Hello everyone, this is Sanjay Rathi. I am going to solve questions from my Telegram channel. जो मैंने आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए, कुछ लोगों ने उसका जवाब दिया है और अगर आपसे क्वेश्चन बन गया वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो ये सॉल्यूशन देखिए केयरफुली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम्स लाइक गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड व्हाट एसएससी जेई जस्ट जो होने वाले हैं एई एंड जेई के एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा इंट्रोडक्शन है नए स्टूडेंट्स के लिए, संजय राठी। दिस इज माय टीचिंग एक्सपीरियंस एंड दीज आर माय रैंक्स इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, राइट। देन दैट इज माय टेलीग्राम चैनल। अगर कोई स्टूडेंट्स नया है और वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी, वेयर आई एम गोइंग टू अपलोड सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, right, or what notification for different exams, PDF, PPT, or you can also ask your doubts there. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी। देन अब आते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला मैंने एक क्वेश्चन दिया था दैट इज ऑन व्हाट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो चलो बताइए कितने लोगों से बन गया, कमेंट्स में जरूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो देखिए जरा एक मिनट के लिए, 1 मिनट। ओके अब आते हैं, देखो दिस इज अ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर सोन इन द फिगर हैज एन ओपन लूप गेन ऑफ 100। तो दैट इज व्हाट एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। एमएसक्यू मतलब क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। अब इस फिगर में आप देखो इन्वर्टिंग ऑप एम है। तो पहली बात, अगर ये इन्वर्टिंग ऑप एम है तो इन्वर्टिंग ऑप एम में जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना वो वोल्टेज शंट फीडबैक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो ये तो हो गया रॉन्ग। तो ये मैं अपनी क्लास में डिटेल में समझाऊंगा कि वोल्टेज शंट, वोल्टेज सीरीज, करंट शंट, करंट सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ ही समय में आप लोगों को एक सीरीज दिखाई देगी, और साथ में आप और डिटेल चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म इज अ वोल्टेज शंट फीडबैक। दूसरा है, देखो यहाँ पर ना गेन दिया हुआ है -9। कई लोगों ने सोचा कि भाई गेन तो होता है -RF/R1, -RF/R1 के हिसाब से गेन होना चाहिए 10/1, तो ये आना चाहिए 10 -10। तो इसे कई लोगों ने रॉन्ग कर दिया। लेकिन देखो जरा, ये यहाँ पर लूप गेन दिया हुआ है 100, मींस इट इज नॉट एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल आंसर लिखना पड़ेगा। आरएफ की वैल्यू 10 है, ये 1 है। तो इस टाइप के सर्किट के लिए जो आपका गेन होता है ना वो होता है -RF/R1 इंटू AV बीटा। ये ओपन लूप गेन है अपॉन 1 + AV बीटा, 1 + AV बीटा। कई क्लासेस में मैंने बताया है, अदरवाइज इसका मैं सेशन ले लूंगा। अब आरएफ कितना दिया हुआ है देखो जरा, आरएफ दिया हुआ है 10, ये आरएफ है, ये R1 है, 10 and 1, और बीटा का मतलब होता है R1/R1 + RF। तो यहां पर देखिए ये हो गया 1/1 + RF, तो ये आ गया 1/11, ये हो गया बीटा। अब आते हैं जरा, -10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू AV 100 दिया हुआ है, बीटा 1/11 अपॉन 1 + 100/11। अब यहां से देखो आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 1000, 11 कैंसल, और यहां आ गया 111। तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, नियरली इक्वल टू -9 आ जाएगा, मतलब आपका ये सेकंड आंसर करेक्ट है, राइट। ये होता है। तीसरा जो है इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में जो मैंने पूछा था, इनपुट रेजिस्टेंस में आप देख रहे हैं, आपने कई लोग बोलेंगे सर यही तो होता है 1 किलो ओम आंसर इनपुट रेजिस्टेंस। तो 1 किलो ओम आंसर नहीं है, 1.1 है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन भाई ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या करना होता है आपको, यहां इस केस में व्हीलर थ्योरम लगा के इसे ब्रेक करना होता है। जो यहाँ पे आरएफ लगा हुआ है वो आरएफ यहाँ ब्रेक होकर हो जाता है RF/1 - AV, राइट। ये हो गया ग्राउंड। ये जो यहाँ आरएफ लगा हुआ था यहाँ, उसको मिलर थ्योरम से आपको ब्रेक करना होता है। और देखो यहाँ पे माइनस टर्मिनल है, तो जो AV है ना वो है V0/Vi। Vi इज नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है Vi, और ये है V0। ये हो गया -100। अब -100 आने के बाद ये आ गया R1,
यहां आपको इनपुट रेजिस्टेंस निकालना था कि इस Vs को इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे जब इनपुट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो ये हो जाता है दिस R1 प्लस RF अपॉन 1 माइनस AV। अब बताइए R1, और ये देखो इसका जो ऑपेम का जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना, वो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आइडियल ऑपेम के हिसाब से इसका आइडियल इनपुट रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट, लेकिन गेन दिया हुआ है इसलिए पूरी तरीके से आइडियल नहीं है। अब आ गया R1 कितना दिया हुआ है 1, RF कितना दिया हुआ है देखिए 10, AV कितना है -100। माइनस इसलिए लिए क्योंकि हमने VI को लिखा है नेगेटिव टर्मिनल माइनस पॉजिटिव टर्मिनल। ये हो गया 101, राइट। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 0.1 आ गया 1.1 किलो। इसका मतलब दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। एरर इन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन विल बी 11%। यस, व्हाट इज द एरर इन कैलकुलेशन? तो मैं आपको बता दूं, ये भी मैंने आपको समझाया है। एरर का मतलब है 1/AV बीटा इंटू 100%, राइट। अब यहां से आप अगर निकालेंगे तो आपका AV आ गया है 100, बीटा आया हुआ है 11, ये आ गया 100, तो आपका आ जाएगा 11%। तो ये होती है 1/AV बीटा, ये मॉड लगा लीजिएगा। और ये आ गया आपका एरर, ओवर एस्टिमेटेड होता है रिजल्ट, तो ये आ गया कैलकुलेशन, राइट। एरर इन अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन विल बी 11%, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन गेन आ रहा है -10, एग्जैक्ट गेन आ रहा है व्हाट 9, मतलब ये जो रिजल्ट है वो ओवर एस्टिमेटेड है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो कितने लोगों से बन गया था कमेंट्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो अदरवाइज और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और मैंने क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन कुड बी कंप्यूटेड बाय द गिवन सर्किट, राइट। इसको भी काफी लोगों ने गलत दे दिया भाई, बहुत ही इजी था ये। अब जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो आइडियल डायोड है। अब देखो A और B, यहां पर C है, राइट। जब तक इस R से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहां पे 0 आएगा। तो मान लीजिए A और B 0 0 है, आपके पास दो डायोड है D1 एंड D2, ये D1 एंड D2। तो भाई साहब ये 0 है, ये 0 है, इधर तो 0 है, ये तो ये दोनों डायोड ऑफ है। जब दोनों डायोड ऑफ है तो करंट कहां से जाएगा? करंट जा ही नहीं रहा है। जब करंट ही नहीं जा रहा है तो व्हाट इज दिस, ये तो ग्राउंड से टच हो गया, तो आउटपुट आपका क्या आएगा 0। ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, आउटपुट आ गया 0। अब आपने 0 1 किया तो ये डायोड ऑन हो गया। जब नीचे वाला डायोड ऑन हो गया तो यहां से करंट फ्लो करेगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब आपका B अगर 1 है तो C भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, यहां पे 1 आ गया। 1 0 में ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, फिर 1 आ गया यहां से। और जब दोनों को आप 1 1 करोगे तो दोनों ऑन है तो आउटपुट आपको 1 ही मिलेगा। सॉरी 1। तो इसका मतलब क्या, ये एंड और गेट है C, ये आ गया आंसर A + B। वेरी इजी लॉजिकल मतलब है ना, डायोड का यूज करके। अब तीसरा आते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर ब्लॉकिंग द DC कंपोनेंट ऑफ अ वोल्टेज सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। देखो कभी भी आपको DC को ब्लॉक करना है ना तो एक ऐसा एलिमेंट लगाना पड़ेगा जो DC के लिए क्या होता है, दैट इज व्हाट फॉर DC ओपन सर्किट जैसा बिहेव करना चाहिए। तो ओपन सर्किट जैसा बिहेव कौन करता है, कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर का इंपीडेंस होता है 1/ωc, राइट। इसका मॉड लगा लें तो ये हो जाता है 1/ωc, और ओमेगा दैट इज द 2πf DC के लिए होता है व्हाट 0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है, ओपन सर्किट फॉर DC। तो किसी भी पाथ में अगर कैपेसिटर लगा दोगे और यहां पर AC प्लस DC है तो ये AC को जाने देगा, DC को ब्लॉक कर देगा। तो ये है कनेक्ट। इंडक्टर तो भाई कई लोगों ने इंडक्टर तो जवाब नहीं दिया, रजिस्टर कैसे रोकेगा DC को? रजिस्टर तो चाहे AC हो चाहे DC दोनों को पास कर देता है। डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है, राइट। डायोड से आप अगर ऐसे पास कर रहे हो तो देखो, राइट, तो ये क्या करेगा, ये तो AC में से DC बना देता है भाई। DC AC ये देखो, इसका DC 0 है, ये पॉजिटिव हाफ को पास करेगा ओनली। तो यहां तो DC भी है और AC भी है, पहले तो ओनली AC था अगर 0 एवरेज वैल्यू हो तो भी। तो डायोड इज रॉन्ग आंसर। रजिस्टर तो सबको पास कर देता है, इंडक्टर तो DC को आराम से पास करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के लिए DC 0 तो इंपीडेंस 0 हो गया, तो ये पूरे DC के लिए शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है इंडक्टर। याद रखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। तो आई होप ये भी आपसे बन गया होगा।
तो देखो ये ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, ऐसे ही और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा लिंक, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।